हेलो दोस्तों, क्या आपके पोर्टफोलियो में भी 8, 10 या 15 अलग-अलग म्यूचुअल क्या आप भी हर चमकते हुए फंड को देखकर या किसी यूट्यूबर की बात सुनकर या बैंक वाले की कहने पर एक नया फंड खरीद लेते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि हो सकता है आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं बल्कि डिवॉर्सिफिकेशन कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अगर मेरे पास 10 फंड होंगे तो मेरा पैसा ज़्यादा सेफ रहेगा। इसे हम म्यूचुअल फंड का चिड़ियाघर बनाना कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक आदर्श पोर्टफोलियो में मैजिक नंबर क्या है। आखिर आपको अमीर बनने के लिए कितने म्यूचुअल फंड चाहिए, 10, 5 या सिर्फ 3? और हम पोर्टफोलियो ओवरलैप के उस छुपे हुए समस्या की जड़, कलेक्टर माइंडसेट। दोस्तों, सबसे पहले हमें समस्या की जड़ को समझना होगा, जिसे मैं कलेक्टर इन्वेस्ट करने की शुरुआत में अक्सर हमें लगता है कि जितने ज़्यादा फंड होंगे उतना ही कम रिस्क होगा और उतना ही बढ़िया रिटर्न मिलेगा। इसलिए जब भी हम किसी यूट्यूब वीडियो में सुनते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले साल 50% रिटर्न दिया, तो हम तुरंत वहाँ भी एक नई एसआईपी शुरू कर देते हैं। फिर बैंक से फ़ोन आता है कि सर, एक नया एनएफओ न्यू फंड ऑफर आया है, तो हम वहाँ भी पैसा लगा देते हैं। नतीजा क्या होता है? 2 या 3 साल बाद जब हम अपना पोर्टफोलियो खोलकर देखते हैं तो वहाँ 15 से 20 अलग अलग म्यूचुअल फंड की लाइन लगी होती है। दोस्तों, इसे पोर्टफोलियो नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं म्यूचुअल फंड का चिड़ियाघर। ओवर डाइवर्सिफिकेशन बड़ी गलती है। आपने अक्सर सुना होगा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाजार में जाकर इतने सारे बास्केट खरीद लो कि अंडों से ज्यादा खर्चा बास्केट पर हो जाए। एक म्यूचुअल फंड आम तौर पर 40-50 कंपनी में पैसा लगाता है। अगर आपके पास 10 फंड है तो आपने लगभग 400-500 कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। इसका मतलब है कि आपने अनजाने में पूरा निफ्टी 500 इंडेक्स ही खरीद लिया, और जब आप पूरा मार्केट खरीद लेते हैं तो आपको एवरेज रिटर्न ही मिलता है। पोर्टफोलियो ओवरलैप, छुपा हुआ दुश्मन। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो ओवरलैप की। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और ऑर्डर करते हैं शाही चिकन, कढ़ाई चिकन। नाम अलग है, कटोरी अलग है, लेकिन अंदर चिकन वही है। म्यूचुअल फंड में भी बिल्कुल यही होता है। मान लीजिए आपने मोतीलाल लार्ज कैप फंड, आईसीआईसीआई लार्ज कैप फंड दोनों ले लिया। आपको लगता है कि आपका पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट है, लेकिन अगर आप अंदर देखोगे तो पाओगे कि दोनों फंड में वही कंपनी है, विप्रो, एंजल वन, ओएनजीसी। यानी आपने एक ही। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? कोर और सैटेलाइट स्ट्रेटजी। एक सही पोर्टफोलियो बनाने के लिए उसे कोर और सैटेलाइट, इसे क्रिकेट टीम से समझते हैं। जब आप क्रिकेट टीम बनाते हो तो क्या 11 के 11 फास्ट बैट्समैन रख लेते हो? नहीं, आप एक बैलेंस टीम बनाते हो। कोर पोर्टफोलियो 60-70%, ये आपके पोर्टफोलियो का स्ट्रॉन्ग हिस्सा होता है। यहाँ आप ऐसे फंड रखते हो जैसे फ्लेक्सी कैप फंड, इंडेक्स फंड। ये आपके पोर्टफोलियो का शिखर धवन होता है। सैटेलाइट पोर्टफोलियो 30-40%, ये थोड़ा रिस्क लेता है ताकि रिटर्न बढ़ा सके। यहाँ आप रख सकते हो मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। ये आपके पोर्टफोलियो का हार्दिक पांड्या होता है। मैजिक नंबर, कितने फंड सही है? अब सबसे बड़ा सवाल, एक सही पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए? सिर्फ 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 फंड एक सिंपल पोर्टफोलियो हो सकता है। फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। और अगर आपको टैक्स सेविंग चाहिए तो ELSS फंड बस। इससे ज़्यादा फंड रखने का मतलब है कि आप कंफ्यूज इन्वेस्टर हो। अगर आपके पास 10 या 12 फंड है तो अगर आपका पोर्टफोलियो पहले से ही म्यूचुअल फंड का जू बन चुका है तो घबराए मत, उसे धीरे धीरे साफ करिए। सबसे पहले एक्स्ट्रा फंड की एसआईपी बंद कर दीजिए। जिन फंड को 1 साल हो चुका है उन्हें बेचकर पैसा अपने मेन 3 फंड में डाल दीजिए। जिन फंड को 1 साल नहीं हुआ उन्हें होल्ड करिए और 1 साल पूरा होने पर शिफ्ट कर दीजिए। याद रखिए, सिंपल पोर्टफोलियो, बेटर रिटर्न प्लस पीस ऑफ माइंड। इन्वेस्टिंग का मकसद है वेल्थ बढ़ाना, टेंशन बढ़ाना नहीं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल FZ यूनिक इन्वेस्टर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट